अब हम लोग देखते हैं भारत की प्रमुख झीलें। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील उड़ीसा में है, जो खारे पानी की एक लैगून झील है। यहाँ नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। वर्षा ऋतु में चिल्का झील को दाया और भार्गवी नदी से जल प्राप्त होता है। याद रखें, चिल्का झील को दाया और भार्गवी नदी से जल प्राप्त होता है। इस झील की लंबाई 65 किलोमीटर, चौड़ाई 8 से 20 किलोमीटर और गहराई लगभग 2 मीटर है। भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील, इसका क्षेत्रफल 230 वर्ग किलोमीटर राजस्थान में है। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील, क्षेत्रफल 230 वर्ग किलोमीटर राजस्थान में है। भारत में सबसे मीठे पानी की झील वुलर झील, क्षेत्रफल 160 वर्ग किलोमीटर है, जम्मू कश्मीर में है। तुलबुल परियोजना इसी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना इसी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना इसी पर स्थित है। इसी पर मतलब वुलर झील पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर है, जो रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर है, जो रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्रीय अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को बॉल्सन कहते हैं। ठीक है, पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्रीय अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को बॉल्सन कहते हैं। पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्रीय अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को बॉल्सन कहते हैं। अगला है ऊंट कडाल पुल। ठीक है, ऊंट कडाल पुल डल झील के बीच स्थित है। ऊंट कडाल पुल डल झील के बीच स्थित है और इसका अधिकांश भाग निषाद बाग में दिखाई पड़ता है। ऊंट कडाल पुल डल झील के बीच स्थित है और इसका अधिकांश भाग निषाद बाग में दिखाई पड़ता है। डल झील को श्रीनगर के आभूषण के रूप में भी जाना जाता है। डल झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है। डल झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है। नोट में देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कला एवं संस्कृति धरोहर ट्रस्ट ने जर्मनी की सहायता से 17वीं शताब्दी में ऊंट कडाल पुल को पुनरुद्धार करने का फैसला किया है। भारतीय राष्ट्रीय कला एवं संस्कृति धरोहर ट्रस्ट ने जर्मनी की सहायता से 17वीं शताब्दी के ऊंट कडाल पुल को पुनरुद्धार करने का फैसला लिया है। ऊंट कडाल पुल कहाँ है? तो डल झील के बीच स्थित है और इसका अधिकांश भाग कहाँ दिखाई पड़ता है? तो निषाद बाग में दिखाई पड़ता है। और डल झील को श्रीनगर के आभूषण के रूप में जाना जाता है। चौरस सतह तथा अनप्रवाहित द्रोणी वाली अल्पकालिक छोटी झीलों को प्लाया कहते हैं। याद रखें, चौरस सतह तथा अनप्रवाहित द्रोणी वाली अल्पकालिक छोटी झीलों को प्लाया कहते हैं। इसमें वर्षा का पानी जमा होता है, परंतु जल्द ही भाप बनकर उड़ जाता है। अधिक नमक वाली प्लाया को सैलिनास कहते हैं। प्लाया को अरब रेगिस्तान में खबाड़ी और ममलाहा तथा सागर में सिट कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से हम पढ़ते हैं। चौरस सतह तथा अनप्रवाहित द्रोणी वाली अल्पकालिक छोटी झीलों को प्लाया कहते हैं। इनमें वर्षा का पानी जमा होता है, परंतु जल्दी ही भाप बनकर उड़ जाता है। अधिक नमक वाली प्लाया को सैलिनास कहते हैं।
ठीक है, याद रखेंगे। अधिक नमक वाली प्लाया को सलिनास कहते हैं। प्लाया को अरब रेगिस्तान में खबारी तथा ममलाहा तथा सहारा में सिट्ट कहते हैं। इसे सबसे पहले हम लोग प्लाया को देखते हैं। तो प्लाया क्या है? तो चौरस सतह तथा अनप्रवाहित द्रोणी वाली अल्पकालिक माने कुछ समय के लिए छोटी झीलों को, कुछ समय के माने अल्पकालिक का मतलब क्या होता है कि कुछ समय के लिए जो झील बनती है उसको प्लाया कहा जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि वर्षा का पानी जमा होता है, वर्षा का पानी जमा होता है, लेकिन क्या होता है कुछ समय के बाद जब बारिश का मौसम ख़त्म होता है तब यह जो पानी है वो भाप बनकर उड़ जाता है। ठीक है, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्लाया। और वैसी प्लाया जिसमें कि अधिक नमक होती है, ठीक है, अधिक नमक वाली प्लाया को हम लोग क्या कहते हैं? सैलिनास कहते हैं। ठीक है, प्लाया को अरब रेगिस्तान में खबाड़ी तथा ममलाहा कहते हैं, और सहारा में इसे क्या कहा जाता है? सिट्ट कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने प्लाया के बारे में पढ़ा। अब आगे है सांभर एवं डिडवाना। सांभर एवं डिडवाना थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की झील है। याद रखें, हम लोग जानते हैं कि सांभर झील और डिडवाना झील ये थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है ये सांभर और डिडवाना। सांभर झील बॉल्सन का और डिडवाना झील प्लाया का उदाहरण है। अभी हम लोगों ने दोनों चीज़ पढ़ी है। बॉल्सन का मतलब क्या होता है कि पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्रीय अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त। ठीक है, विस्तृत माने बड़ा होता है, समतल गर्त, तो इसे हम लोग बोलते हैं बॉल्सन, जो कि सांभर झील उसका एक प्रकार है। और डिडवाना झील प्लाया का उदाहरण है। अभी प्लाया के बारे में हम लोगों ने पढ़ा ही कि जो चौरस सतह वाली अनप्रवाहित द्रोणी जो होती है, अल्पकालिक छोटी झील, इसको हम लोग प्लाया बोलते हैं। तो सांभर झील बॉल्सन का उदाहरण है, जबकि डिडवाना झील प्लाया का उदाहरण है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील है, जो कि सिक्किम में है। ठीक है, और तीस्ता नदी का उद्गम स्थल यहीं से है। ठीक है, तीस्ता नदी का उद्गम स्थल यहीं से है, चोलामू झील से ही। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील है। याद रखेंगे, जो लोनार झील है वो ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील है। ठीक है, और यह एक क्रेटर झील है, क्रेटर झील है जो ज्वालामुखी उद्गार से बनी होती है। और लोनार झील इसका एक उदाहरण है। उकाई, उकाई गुजरात में है और ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। याद रखिए, उकाई, उकाई झील कहाँ है? गुजरात में, और यह ताप्ती नदी पर स्थित है। ठीक है, और ये जो झील है वो मानव निर्मित है। आगे है कि राणा सागर, राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर राजस्थान एवं गांधी सागर मध्य प्रदेश चंबल नदी पर स्थित झीलें हैं। याद रखेंगे कि चंबल नदी पर स्थित 3 झीलों के यहाँ पर नाम दिए गए हैं, जो जिसमें कि सागर लगा हुआ है। तो आप ध्यान दीजिएगा, राणा प्रताप और जवाहर सागर ये दोनों आपके राजस्थान में है और गांधी सागर मध्य प्रदेश में है। तो आप छांट कैसे पढ़ सकते हैं? राणा चूँकि जानते ही होंगे, राणा ये राजस्थानी से आपको थोड़ा सा मैच कर जाएगा। जवाहर, अब याद रहे, गांधी सागर मध्य प्रदेश। तो इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं कि ये सभी सागर कहाँ हैं, तो ये सभी झीलें वो चंबल नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर नलगोंडा जिला तेलंगाना तथा गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश। ठीक है, कृष्णा नदी पर निजाम सागर तेलंगाना मंजरा नदी पर, व तुंगभद्रा कर्नाटक तुंगभद्रा नदी पर मानव निर्मित झीलें हैं। एक बार फिर से इससे समझे। नागार्जुन सागर, ठीक है, नागार्जुन सागर किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। ठीक है, निजाम सागर मंजरा नदी पर,
तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी पर, ये सभी मानव निर्मित झीलें हैं। कौन कौन सा है? नागार्जुन सागर, ये नालगोंडा जिला तेलंगाना तथा गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश, इसमें स्थित है। ठीक है, ये मानव निर्मित झीलें हैं। नागार्जुन सागर ये कृष्णा नदी पर है। निजाम सागर कहें तो मंजरा पर है। निजाम सागर जो तेलंगाना में है यह मंजरा नदी पर है। और तुंगभद्रा जो कि कर्नाटका में है वो तुंगभद्रा नदी पर मानव निर्मित झीलें हैं। आगे बढ़ते हैं। लोकटक झील जो कि मणिपुर में है, पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इस झील में केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। ये लोकटक झील की बात हो रही है। लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में है। आगे है हुसैन सागर झील। ठीक है, हुसैन सागर झील हैदराबाद व सिकंदराबाद के बीच है। हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। आगे पश्चिमी तट पर स्थित बेम्बानद झील। ठीक है, पश्चिमी तट पर स्थित बेम्बानद झील एक लैगून झील है। ठीक है, लैगून झील है। इसी झील में वेलिंगटन द्वीप है जहाँ पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता होती है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A वेलिंगटन द्वीप पर ही स्थित है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे समझें। पश्चिमी तट पर स्थित बेम्बानद झील वो कहाँ है? केरला में है। और यह किस प्रकार के झील का उदाहरण है? तो यह झील है आपका ये झील लैगून झील का एक प्रकार है। ठीक है, और इस झील में ही, ठीक है, इस झील में ही वेलिंगटन द्वीप है। ठीक है, वेलिंगटन द्वीप। और वेलिंगटन द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता जो होती है यहीं पर होती है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A वेलिंगटन द्वीप पर ही स्थित है। ठीक है, आगे है कि पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट झील। पूर्वी तट पर पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। याद रखें, ये सब उदाहरण दे सकता है कि बेम्बानद झील, पुलिकट झील आदि किसके उदाहरण हैं। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे कि पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में और 16% भाग जो है वो तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, पुलिकट झील का। और बैरियर टापू नाम याद रखिएगा, बैरियर टापू जिसका नाम श्रीहरिकोटा है, ये बैरियर टापू है। इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। ठीक है, बैरियर टापू जो है क्या करता है, वो पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। ठीक है, श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। एक बार फिर से समझे इसे। तो क्या है कि पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में, 16% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। बैरियर टापू जिसका नाम श्रीहरिकोटा है, ठीक है, बैरियर टापू जिसका नाम श्रीहरिकोटा है, इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। ठीक है, और श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। आगे है कि पुलिकट झील के जल का मुख्य स्रोत कौन सी नदी है? अरानी नदी। ठीक है, पुलिकट झील का जो मुख्य जल स्रोत है वो कौन सी नदी है? अरानी है, कालंजी है, स्वर्णमुखी है। अरानी, कालंजी और स्वर्णमुखी नदियां हैं। बकिंघम नहर, ठीक है, बकिंघम नहर पुलिकट झील के पश्चिम हिस्से में है। बकिंघम नहर पुलिकट झील के पश्चिमी हिस्से में, बकिंघम नहर पुलिकट झील के पश्चिमी हिस्से में है। पुलिकट झील के आंध्र प्रदेश नालौर जिला वाला हिस्से में 1976 ईस्वी में एवं तमिलनाडु जो तिरुवल जिला वाले हिस्से में 1980 ईस्वी में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थापित
किया गया। ठीक है, तो याद रखेंगे पुलिकट झील वाले हिस्से में 1976 में तथा तमिलनाडु वाले हिस्से में 1980 में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थापित किया गया। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील कांवर झील है। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील कांवर झील है, जो बूढ़ी गंडक के घुमावदार होने के कारण बनी है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे कि एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील यह कांवर झील है, बिहार में है। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ प्रमुख झीलें और ये झील कहाँ अवस्थित है उसे देखते हैं। तो जम्मू कश्मीर के झीलों को हम लोग देख ले। जम्मू कश्मीर के झील हैं डल झील, वुलर झील, बैरीनाग झील, मानस बल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील। ठीक है, और नागिन झील। इसमें से देखिए बहुत सारी तो आपको तो याद भी होगा, जैसे डल झील, वुलर झील, ठीक है, अनंतनाग, ये सब कुछ कुछ याद है, लेकिन आप इस लिस्ट को ज़रूर रिवीजन करके परीक्षा से पहले जाएं। जम्मू कश्मीर के झीलें हैं डल झील, वुलर झील, बैरीनाग झील, मानस झील। ठीक है, मानस नहीं है केवल, मानस बल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील। ठीक है, तो याद रखिए नाग जिसमें लगा हुआ है, तो नाग वाला जितना भी झील है वो सभी जम्मू कश्मीर में है। जैसे बैरीनाग हो गया, अनंतनाग हो गया, और नागिन भी है, शेषनाग हो गया, नागिन हो गया। तो नाग नागिन जिसमें लगा होगा वो सभी जम्मू कश्मीर में है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और दूसरा है ताल लगा हो। ठीक है, ताल लगा हो तो ये उत्तराखंड के प्रमुख झीलें हैं, जैसे कि सात ताल। ठीक है, सात ताल झील, नैनीताल झील, राकस ताल झील, माला ताल झील, देवताल झील। ठीक है, तो इसके बाद और ताल है खुरपा ताल। ठीक है, तो जितना भी ताल लगा हुआ है वो सभी उत्तराखंड की झीलें हैं। एक बार फिर से हम देख लेते हैं उत्तराखंड की झीलें। सात ताल झील, नैनीताल झील, राकस ताल झील, माला ताल झील, देवताल झील, खुरपा ताल झील, और एक है नौकुचिया ताल झील। ठीक है, तो जितना भी ताल है सब उत्तराखंड के झील हैं। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं राजस्थान के झील। तो राजस्थान में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि सांभर झील जो है वो राजस्थान में है। इसके बाद है राजसमंद झील, सांभर झील के बाद राजसमंद झील, पिछौला झील, लुनकर नसर झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, डिडवाना झील। ठीक है, इसे एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। सांभर झील राजस्थान का हम लोग बात कर रहे हैं। सांभर झील, राजसमंद झील, पिछौला झील, लुनकर नसर झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, डिडवाना झील, ये सभी राजस्थान के झील हैं। तमिलनाडु में कलीवेली तमिलनाडु में है। ठीक है, कलीवेली तमिलनाडु में है। और हम लोगों ने पढ़ा पुलिकट झील कुछ भाग तमिलनाडु में भी स्थित है। तो लेकिन मूल रूप से याद रखें कलीवेली पूर्णतः तमिलनाडु में स्थित है, और पुलिकट झील वह कुछ भाग तमिलनाडु में और कुछ भाग आंध्र प्रदेश में है। हाँ, खेचे ओ पलड़ी। ठीक है, ये खेचो पलटी नहीं है, खेचे ओ पलड़ी है, वो सिक्किम में स्थित है। और अभी तो रामसर का दर्जा इसे मिला है। ठीक है, खेचे ओ पलड़ी झील जो है वो कहाँ है? सिक्किम में। खेचे ओ पलड़ी झील कहाँ है? सिक्किम में है। खेचे ओ पलड़ी झील कहाँ है? सिक्किम में है। इसके बाद है लोकटक झील, काफ़ी फेमस है, मणिपुर में। ठीक है, लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। हुसैन सागर झील कहाँ है? तेलंगाना में। हुसैन सागर झील कहाँ है? तेलंगाना में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। और पुलिकट झील भी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। लोनार झील, ठीक है, लोनार झील महाराष्ट्र में है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि ये जो लोनार झील है ये क्रेटर झील है। ठीक है, बेम्बानद झील केरल में। अष्टमुडी झील केरल में। पेरियार झील केरल में। बेम्बानड, अष्टमुडी, पेरियार झील ये सभी केरल में है। और खज्जियार झील हिमाचल प्रदेश में है। तो कुछ बातें जो काफ़ी हम लोगों ने देखा, जैसे नागिन जिसमें लगा हो वो सभी जम्मू कश्मीर के झीलें हैं।
और जिसमें ताल लगा हो सभी उत्तराखंड की झीलें हैं। ठीक है, तो इसमें तो चिंता की बात नहीं है कि आपको अगर एग्ज़ाम में पूछ जाएंगे तो आप बता पाएंगे आराम से। ठीक है, इसमें से जो काफ़ी महत्वपूर्ण है वो सब आप पढ़ते ही होंगे। ठीक है, और वही सब दिया हुआ है। तो हम लोगों ने अभी भारत की प्रमुख झीलें पढ़ी। अब जो छठा अध्याय है लूसेंट का, ये ज्योग्राफी में, ये है भारत के प्रमुख जलप्रपात। ठीक है, तो जलप्रपातों को भी हम लोग देख ही लेते हैं। तो सबसे पहला है कि कुंचिकल जलप्रपात। ठीक है, हम देखिए अब छठे अध्याय में है, अगला अध्याय प्रारंभ हो गया है। तो भारत के प्रमुख जलप्रपात पढ़ते हैं। तो कुंचिकल जलप्रपात भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। याद रखेंगे, कुंचिकल जलप्रपात कहाँ है? तो यह कर्नाटक में वाराही नदी पर स्थित है। याद रखेंगे, कुंचिकल जलप्रपात भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह कर्नाटक में वाराही नदी पर स्थित है। दूसरे एवं तीसरे स्थान पर देखें तो बरेही पानी। ठीक है, बरेही पानी दूसरे स्थान पर। यह बुधवलंगा नदी उड़ीसा में है, बरेही पानी। ठीक है, बुधवलंगा नदी उड़ीसा में है। एवं नोहकाली कई ये मेघालय में है। ठीक है, तो 3 याद रखेंगे। अब फिलहाल कुंचिकल जलप्रपात जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह कर्नाटक में है, बराही नदी पर स्थित है। दूसरे और तीसरे स्थान पर देखें तो उड़ीसा का बरेही पानी है जो बुधवलंगा नदी पर है। और मेघालय का नोहकाली कई। ठीक है, नोहकाली कई ये है मेघालय का जलप्रपात। और ये क्रम अब देखें, कुंचिकल, बरेही पानी और नोहकाली कई ये पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है भारत में ऊंचाई के मामले में। ठीक है, आगे है कि कावेरी नदी पर तमिलनाडु में होरोनक्कल जलप्रपात तथा कर्नाटक राज्य में भारचुक्की और मालमुड़ी जलप्रपात अवस्थित है। कावेरी नदी पर तमिलनाडु में क्या है? होगेनक्कल जलप्रपात है। और कर्नाटक में भारचुक्की और बालमुड़ी। यहाँ पर लिखने का मतलब यह है कि कावेरी नदी पर कुछ जलप्रपात स्थित हैं, उसके नाम है होगेनक्कल, भारचुक्की, बालमुड़ी। होगेनक्कल, भारचुक्की, बालमुड़ी, होगेनक्कल, भारचुक्की, बालमुड़ी। ये तीनों जलप्रपात में देखें तो होगेनक्कल जो है वो तमिलनाडु में स्थित है और कर्नाटक में भारचुक्की और बालमुड़ी जलप्रपात स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। ठीक है, अभी ऊंचा हम लोगों ने पढ़ा कुंचिकल जलप्रपात है, लेकिन चौड़ाई के मामले में कहा जाए तो भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात ये चित्रकूट जलप्रपात है। ठीक है, घोड़े के पैरों की आकृति के समान होने के कारण इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है? तो चित्रकूट जलप्रपात को। याद रखेंगे, चित्रकूट जलप्रपात जो भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है, नियाग्रा जलप्रपात। और ऐसा क्यों होता है? तो घोड़े के पैरों की आकृति के समान यह जलप्रपात है, इसीलिए। आगे है एलिफेंटा जलप्रपात। तो एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। ठीक है, एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। सहस्त्रधारा नाम से जलप्रपात उत्तराखंड एवं मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में है। सहस्त्रधारा नाम से जलप्रपात उत्तराखंड एवं मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में है। सहस्त्रधारा नाम से जलप्रपात उत्तराखंड एवं मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि कुछ प्रमुख जलप्रपात वह कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है और ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कुंचिकल, अभी पढ़ा था कुंचिकल बराही नदी में स्थित है और कर्नाटक राज्य। ठीक है, ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर कुंचिकल। उसके बाद है बरेही पानी, ये बुधवालंगा नदी उड़ीसा में स्थित है, 399 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद तीसरे स्थान पर हम लोगों ने देखा था नोहकाली कई।
ये वर्षा जल से बना होता है। ये जलप्रपात मेघालय में राज्य में स्थित है और 340 मीटर यह ऊंची है। दूध सागर मांडवी नदी, ठीक है, दूध सागर मांडवी नदी गोवा में स्थित है और 310 मीटर की यह ऊंचाई है इसकी, दूध सागर की। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते थे जोग या गरसोप्पा, ठीक है, जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात हम लोग पढ़ा करते थे, ठीक है। लेकिन अभी जो नई खोजें हुई है उसके हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं, नए आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो जोग या गरसोप्पा शरावती नदी, ठीक है, कर्नाटक राज्य में स्थित है, 255 मीटर की ऊंचाई है, ठीक है। जोग या गरसोप्पा यह कहाँ स्थित है? तो शरावती नदी पर स्थित है और कर्नाटक राज्य में है, 255 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके बाद है यन्ना, नर्मदा नदी में है और मध्य प्रदेश में राज्य में स्थित है, 183 मीटर इसकी ऊंचाई है यन्ना की। फिर उसके बाद है शिव समुद्रम कावेरी नदी कर्नाटका 90 मीटर ऊंचाई है। गोकक जो है वो घाट प्रभा नदी में स्थित है, ठीक है। गोकक कहाँ है? घाट प्रभा नदी पर स्थित है। गोकक घाट प्रभा नदी पर स्थित है कर्नाटक राज्य में, ठीक है, और 52 मीटर इसकी ऊंचाई है। पायकारा नीलगिरी क्षेत्र में है, तमिलनाडु में। पायकारा नीलगिरी क्षेत्र में तमिलनाडु में। चूलिया, अभी हम लोगों ने पढ़ा, चूलिया जलप्रपात चंबल नदी में है और राजस्थान में है, 18 मीटर इसकी ऊंचाई है चूलिया जलप्रपात, ठीक है। चूलिया जलप्रपात हम लोगों ने पढ़ा, जो कि कहाँ है? चंबल नदी राजस्थान में स्थित है। इसके बाद पुनासा चंबल नदी पर है, राजस्थान में 12 मीटर ऊंची है। बिहार, ठीक है, बिहार जलप्रपात ये कहाँ? टोंस नदी पर स्थित है, राजस्थान में, 100 मीटर इसकी ऊंचाई है। धुआंधार जलप्रपात ये नर्मदा नदी में स्थित है और मध्य प्रदेश में स्थित है, राज्य 10 मीटर ऊंची है। हुंडरू, ये काफ़ी मनोरम दृश्य यहाँ का होता है हुंडरू का। तो हुंडरू का जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, झारखंड में, और 74 मीटर इसकी ऊंचाई है, 74 मीटर। इसके बाद है चित्रकूट, जिसे हम लोगों ने अभी पढ़ा, भारत का नियाग्रा जलप्रपात जिसे कहा जाता है, इंद्रावती नदी पर, ठीक है, इंद्रावती नदी पर स्थित है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, और यह भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है चित्रकूट, छत्तीसगढ़ में स्थित है और ऊंचाई कितनी है? 29 मीटर, ठीक है। जोग या गरसोप्पा को गांधी सागर जलप्रपात भी कहते हैं, तो इसे भी याद रखेंगे, जोग या गरसोप्पा को गांधी सागर जलप्रपात भी कहा जाता है। जोग गरसोप्पा कहाँ है? शरावती नदी में स्थित है, कर्नाटक में, और ऊंचाई कितनी है? 255 मीटर। तो आज हम लोगों ने भारत के प्रमुख झीलों और भारत के प्रमुख जलप्रपातों का अध्ययन किया। कल हम लोग एक काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय लेकर आने वाले हैं, भारत की जलवायु, और इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो संभवतः 1 या 2 वीडियो में हम लोग ख़त्म करने वाले हैं भारत की जलवायु को। तो आप मेरे साथ बने रहें और एग्ज़ाम को अच्छे से दें, रिवीजन करके जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।